हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा से के बाज़ार के नियम के बारे में और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित करती है। अर्थात उन्होंने अपनी थ्योरी में इस चीज़ को बताया कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से स्वयं संचालित है और अर्थव्यवस्था में कभी भी अति उत्पादन और बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती। अगर ये होती भी है तो अल्पकालिक होती है और दीर्घकाल में स्थिति सामान्य हो जाती है। इस प्रकार की बात उन्होंने अपनी थ्योरी में की जेबिशे ने। तो जेबिशे की इस पूरी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है कुछ इकोनॉमिस्ट हैं और प्रमुख रूप से जेएम किन्स का इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा। तो इसमें पहली क्रिटिसाइज जो है, आप याद कीजिए कि जेबिशे का कहना है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है अर्थात अर्थव्यवस्था में जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है उसकी खपत हो जाती है। इस प्रकार की बात करते हैं वो लोग, और इसलिए सामान्य अति उत्पादन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। और प्रोडक्शन नहीं होता इकोनॉमी के अंदर। तो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि वस्तुओं की पूर्ति से, सप्लाई से मांग तो उत्पन्न होती है, परंतु उस मात्रा में मांग उत्पन्न नहीं होती जितनी मात्रा में पूर्ति होती है। मांग का क्रिएशन तो होता है लेकिन उस क्वांटिटी में नहीं होता जितनी क्वांटिटी में सप्लाई ऑलरेडी अवेलेबल है बाजार में। क्योंकि उत्पादन की प्रक्रियाओं में अनेक साधनों का उपयोग किया जाता है, इस चीज़ को हम जानते हैं, तथा ये साधन आय प्राप्त करते हैं, इनकी इनकम होती है, तथा वस्तुओं व सेवाओं पर व्यय करते हैं। लेकिन यह उत्पादन के साधन एक निश्चित अवधि में अपनी आय के सारे भाग को खर्च नहीं करते, बल्कि उसका एक पार्ट जो है इनकम का वो फ्यूचर के लिए और सेविंग कर लेते हैं। और सेविंग करने का परिणाम क्या होगा कि वो जो प्रोडक्शन किया है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन बिक नहीं पाता। तो क्रिटिसाइज क्या किया उन्होंने, इकोनॉमिस्ट ने, वो ये कहते हैं कि अति उत्पादन संभव है इकोनॉमी के अंदर, और जेबिशे का कहना था कि अति उत्पादन संभव नहीं है। तो जो इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनका ये मानना है, देखिए एग्जाम्पल देखें आप, माना कि जेबिशे ने जैसे कहा था कि 1 लाख रुपए के बराबर माना कि उत्पादन होता है, और ये उत्पादन कौन करते हैं? ये उत्पादन करते हैं उत्पादन के साधन, और इन साधनों की जो आय है वो 1 लाख रुपए के बराबर ही होती है। साधनों की आय यानी कि इनकम का क्रिएशन होता है 1 लाख रुपए के बराबर। 1 लाख रुपए का उत्पादन करने से 1 लाख रुपए की आय का क्रिएशन हुआ। किस अर्थ में? साधनों की आय, वो साधनों की आय बन गई। अब ये साधनों की आय जो है, ये साधन जो है, ये नहीं कि 1 लाख रुपए की आय को जमा कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये भी क्या करेंगे कि वस्तुओं व सेवाओं की मांग करेंगे, यानी कि मांग का क्रिएशन होगा 1 लाख रुपए के बराबर, ऐसा वो लोग जेबिशे कहते हैं। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, वो ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए की इनकम जो हुई है साधनों की, वो सारी की सारी इनकम की मांग नहीं की जाती, बल्कि 1 लाख रुपए के में से कुछ भाग सेविंग किया जाता है फ्यूचर के लिए।
तो इस अर्थ में 1 लाख रुपए की जो इनकम जनरेट हुई थी, जो इनकम क्रिएशन हुआ था साधनों का, वो साधन जो है वो सारी की सारी इनकम वस्तुओं और सेवाओं पे खर्च ना करके एक उसका हिस्सा सेविंग कर लेते हैं। और सेविंग करने का परिणाम क्या होगा कि वो जो प्रोडक्शन हुआ था वो सारा का सारा प्रोडक्शन बाजार में बिक नहीं पाता है, बल्कि उसका एक हिस्सा बाजार में बिक नहीं पाता है, बिक नहीं पाता है। तो ये जेबीसी की बात गलत हुई कि बाजार में अति उत्पादन संभव नहीं है, तो अति उत्पादन संभव है। तो एक ये बड़ी आलोचना थी। दूसरा, आप याद कीजिए कि जेबीसी ने कहा था कि इकोनॉमी जो है वो स्वयं संचालित है, फ्री, इंटरफेयर नहीं है गवर्नमेंट का। तो उसको क्रिटिसाइज करते हुए जेएम किन्स कहते हैं कि इस मॉडर्न एरा में ये जो पूंजीवादी प्रणाली है जो है वो स्वचालित तथा स्वयं समायोजित नहीं होती। इस वर्तमान युग में चूंकि 2 वर्ग पाए जाते हैं, एक वर्ग तो निर्धन वर्ग है और एक वर्ग जो धनिक वर्ग है, और इन दोनों वर्गों में आय का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग होता है। जो धनिक वर्ग है उसके पास में आय इतनी अधिक होती है कि वो भोग पर उस धन के एक छोटे से भाग को ही खर्च करता है। जो उसकी इनकम होती है वो बहुत छोटे से भाग उस पर कंजप्शन पे खर्च करता है। लेकिन धनिक वर्ग की आय इतनी होती है कि वो अपनी पूरी की पूरी इनकम जो है वो कंजप्शन पे खर्च कर देता है, पूरी की पूरी इनकम, कुछ बचा ही नहीं पाता। इसलिए सप्लाई के बराबर जो है वो मांग हो जरूरी नहीं है, मांग उससे कम रहती है। और इस अर्थ में अति उत्पादन और बेरोजगारी दोनों संभव हो सकते हैं, दोनों संभव हो सकते हैं। तो परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट का इंटरफेयर जरूरी है इकोनॉमी को चलाने के लिए, रन कराने के लिए। तो ये बात उन्होंने किन्स ने कही। दूसरा, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या जेबीसी ने बताया कि बचत और इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बचत और विनियोग जो है उनका जो साम्य है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से तय होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसको तय करती है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को। लेकिन प्रोफेसर किन्स का कहना था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो संतुलन है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं करती, बल्कि उसको इनकम तय करती है। इनकम के लेवल से तय होते हैं ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण आलोचना ये थी कि जेबीसी ने कहा था कि बेरोजगारी जो है वो अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, होती भी है तो बिल्कुल अल्पकालिक होती है और दीर्घकाल में स्थिति सामान्य हो जाती है। इस प्रकार की बात उन्होंने की थी। तो से का जो नियम था उसको एक थोड़ा सा अमेंडमेंट करते हुए पिगू ने बताया कि, चूंकि पिगू भी एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी नहीं हो सकती। अगर होती भी है तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और लॉन्ग टर्म में स्थिति सामान्य हो जाती है। इस प्रकार की बात उन्होंने की थी। एक चीज उन्होंने ये कही कि अगर बेरोजगारी है भी, सामान्य स्थिति कैसे हो जाएगी अगर बेरोजगारी माना कि है भी इकोनॉमी के अंदर, तो आप मजदूरी की दर जो है उसमें कमी कर दीजिए, ये माना था पिगू का। और इस मजदूरी की दर में कमी करके आप अधिक लोगों को काम दे पाएंगे, यानी कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी आप उस धारा में जोड़ पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट की धारा में जो आप जोड़ पाएंगे। तो इस प्रकार से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो माना कि मजदूरी की दर 500 रुपये है, उसको आप कम करके, रिड्यूस करके और 250 कर दीजिए, तो आप एक से अधिक लोगों को वहाँ पे काम पे रख पाएंगे और इस प्रकार से जो बेरोजगारी फैली हुई है उसको आप खत्म कर पाएंगे। ये देखिए आप, बड़ी महत्वपूर्ण एक आलोचना है। तो किन्स ने बताया कि आप मजदूरी की दर में कमी करके बेरोजगारी को खत्म करने की बात कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और उन्होंने कहा कि मजदूरी की दर में कमी करके आप बेरोजगारी को खत्म नहीं कर सकते, बल्कि उल्टा उसको आप बढ़ा रहे हो। ये बात उन्होंने की, बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। क्यों? क्योंकि किन्स ने कहा कि मजदूरी की दर में यदि आप कमी करोगे तो उसका परिणाम क्या होगा कि इनकम जो है वो कम होगी। भाई मजदूरी कम मिलती है तो फिर लोगों की इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो उसका परिणाम क्या होगा कि डिमांड कम होगी, वस्तुओं सेवाओं का मांग जो है वो कम होने लगेगा, बिकॉज इनकम कम है। और हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि डिमांड कम होती है वस्तुओं सेवाओं की
तो उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन भी क्या होगा, कम होने लगेगा। और जब प्रोडक्शन कम होने लगेगा, प्रोडक्शन कम होने लगेगा, तो जो लोग बाग जो वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन करने में लोग बाग जो कार्यरत हैं, काम करने में लगे हुए हैं, और चूंकि प्रोडक्शन कम है, उसकी मांग हो नहीं रही है, तो उन लोगों को, वो लोग जो है वो बाहर आएंगे, सड़क पे आएंगे, यानी कि बेरोजगार होंगे। तो उससे बेरोजगारी जो है वो बढ़ने लगती है उल्टा। तो किन्स ने बताया कि मजदूरी की दर में यदि आप कमी करोगे तो उसका परिणाम होगा इनकम में कमी आएगी, और उसका परिणाम होगा कि मांग में कमी आएगी, और मांग में कमी का परिणाम क्या होगा कि प्रोडक्शन में कमी आएगी। और प्रोडक्शन में कमी आने का मतलब क्या है, बेरोजगारी का उल्टा बढ़ना। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण एक आलोचना उन्होंने जेएम किन्स ने की है। तो इस प्रकार से कुछ क्रिटिसाइज हैं जो कि मुख्य अर्थशास्त्रियों के द्वारा, और जो जेबी शेख का नियम है उसको गलत ठहराया गया है।